सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम, जैसा कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, कि तरबूज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक कुदरत का हमारे सामने वरदान है। जिनको भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोगों को ये पता नहीं है कि हमने क्या खाना है, क्या छोड़ देना है, कौन कौन सी बीमारियों में कौन सी चीज खानी है। जनरली नॉलेज के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, अपने रोगों को या तो घटा घटा लेते हैं या बढ़ा लेते हैं। घटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़ाना बड़ा खतरनाक हो जाता है कई बार। तो रोग बढ़े ना, इसलिए हमको ये जनरल जानकारियां अवश्य होनी चाहिए। इसलिए हमें इस क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिससे हमको ये पता लग सके कि कौन सी बीमारी में कौन सी चीज खाने योग्य है और कौन सी छोड़ने योग्य है। राइट। तो हम इसी पर ही आज चर्चा करेंगे। आज आज का हमारा विषय तरबूजा, और जिसको हम वाटरमेलन भी बोलते हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों की हम चर्चा करेंगे। भगवान का दिया हुआ शानदार गिफ्ट है। जैसे कोई गेस्ट आता है तो गिफ्ट लेके आता है, तो व्यक्ति खुश होते हैं, बच्चे लोग खुश होते हैं घर के, है ना। तो एक ऐसा भगवान का गिफ्ट है। आज हम इसके लाभ और नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे, किसको नहीं खाना चाहिए उनको भी। राइट। तो जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए सबसे शानदार वरदान है। तो इसके जो बीज होते हैं, इसको सुखा के, इसकी जो गिरी निकाल के, उसको काम में लेने से कितना लेना, तो कम से कम 3 ग्राम। 3 ग्राम मतलब लगभग 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं। तो लगभग मान के चलिए, चम्मच से देखें तो टेबल स्पून जो है अपन, आधे से पौना चम्मच मान लीजिए। तो ऐसा हम सुबह सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लाभकारी परिणाम देगा। चबा चबा के खाना है, रात को पानी में डाल के रख देना है, सुबह सुबह उठ करके इसको बारीक बारीक चबा के खा लेना। राइट। एक सस इसके छिलके का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जो सफेद गिरी निकलती है, वो खाने से हमारे बाल झड़ने रुकते हैं, है ना। जनरली आजकल आम समस्या है हमारी, और इस मौसम में खासकर ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। जनरली सब लोग की एक ही पेशेंट ज्यादातर आते हैं, जितने भी वो सभी एक ही शिकायत कर रहे होते हैं। सर, हमारे बाल झड़ने चालू हो गए, बाल पकने शुरू हो गए। देखिए, समय से पहले पकने शुरू हो जाते हो तो खतरनाक है। अब हमारे पके, और कोई बोले कि सफेद की जगह काले कर लें, वो सारी नहीं है। एक एज के बाद तो वो तो होना है। उसको हम नहीं रोक सकते, वो प्रकृति की देन है, कुदरत तंत्र की देन है। तो जो हम कर सकते हैं, एक एज नहीं है उसके बावजूद भी हो रहे हैं, तो फिर उसका उपचार जरूरी है। राइट। तो हमें क्या करना है, गिरी को खाने से, इस्तेमाल करने से हमारा इसका बालों का झड़ना, इसमें बहुत फर्क आएगा, देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे कई कंटेंट हैं इससे ना, वो सब बालों को झड़ने से रोकते हैं। तरबूज में भी लगभग लगभग कई विटामिन पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारा फाइबर होता है इसके अंदर, जिसके कारण बाल झड़ना रुकते हैं उससे। यदि मौसम की बीमारी के कारण झड़ रहे हैं तो रुकना शुरू हो जाएंगे। राइट। एक तो लू लगने से हमें, क्योंकि गर्मी के मौसम में लू ज्यादा लगती है, वाटरमेलन इसका एक अच्छा उपाय हो सकता है। एक तो ठंडा तासीर इसकी ठंडी है, शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, और क्विक एनर्जी देता है। क्विक एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे ही अपन खाएंगे ना, थोड़ा सा भी वीकनेस लग रही है तो क्विक एनर्जी देगा। इसमें ग्लूकोज है अच्छी मात्रा में, नेचुरल नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा इंडेक्स इसका हाई रहता है, तो इसलिए डायबिटीज वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। तो शरीर में थकावट को इंस्टेंट दूर कर देता है। जैसे किसी को इंस्टेंट कोई थकावट की समस्या है, प्लीज बात न करें बीच में।
ये रिकॉर्डिंग चल रही, प्लीज। आप ही की रिकॉर्डिंग खराब आने वाली है ना, ऐसा मत करिए। जो नए जुड़े हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, पुरानों को सभी को पता है। आपका माइक ऑफ रखिए। हाँ। और हमारा भी ध्यान बढ़ जाता है, मैं क्या बोलने वाला था वो भी सारा गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो एक तो थकावट दूर करता है इंस्टेंट। अच्छा, एक और चीज, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो छिलका होता है ना, छिलका, छिलके को ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड के ग्राइंड करने के बाद में इसको चेहरे पे उपटन के रूप में लगाएंगे, स्किन पे उपटन के रूप में लगाएंगे। ठीक, तो रंग के अंदर निखार में आपकी मदद कर सकता है। चेहरे पे झाइयां धब्बे फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें, आधा घंटा रखें, फिर उसके बाद धो लीजिए। तो चेहरा एकदम निखार होता है। पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां, फिर आप भी कह पाएंगे फिल्मी हीरोइन की तरह कि मेरी त्वचा का राज ये है ना। तो आपको तरबूजे का राज जो है समझ में आ गया होगा, तो आप एंजॉय करना शुरू करिए उसको। तो स्किन की चमक को पैदा कर सकता है, और क्या क्या करेगा, ये झाइयाँ काले जो धब्बे यहाँ ज्यादातर देखने को मिलते हैं वो सब ठीक करेगा। चेहरे की पिंपल्स, अभी नए बच्चों में पिंपल्स आ जाते हैं, उसमें रिलीफ देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा शानदार काम की चीज है। तो इसके छिलके को भी नहीं छोड़ना है। यानी तरबूज ऐसी चीज है, तरबूजा का तो आनंद ले ही रहे हैं, साथ में इसकी जो गिरी निकलती बीजों का भी आनंद लिया, साथ में इसके छिलकों को भी नहीं छोड़ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम, वो वाली कहानी इसके साथ है। तो ये इतना फायदेमंद फल है। तरबूजा है, खरबूजे का भी यही हाल है, खरबूजे का भी काफी कुछ फायदेमंद करता है। अच्छा, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो पेट में आफरा आ जाता है, कई लोगों की शिकायत रहती है, क्योंकि आजकल इंजेक्टेड भी आ रहे हैं। अब ज्यादा मात्रा में खा लिया, हालांकि वो अपना मूल स्वरूप कभी भी कोई भी फल नहीं खोता, जो कुदरत ने उसको स्वरूप दिया है वो तो रहेगा ही, है ना। जैसे हमारे शरीर में हम केमिकल इंजेक्ट करके चलते हैं, लेकिन हमारा मूल स्वरूप थोड़ी, मानव का जो शरीर है वो थोड़ी बदल गया, वो नहीं बदलता। जैसे उसका भी स्वरूप नहीं बदलता, उसमें फर्क तो आएगा, लेकिन उतना गिरावट नहीं देखने को मिलेगी जैसा कि अन्य स्थितियों में देखने मिलता है। एक बढ़ती उम्र की त्वचा जो है झलकती नहीं है। विटामिन कई तरह के पाए जाते हैं, तो स्किन के लिए फायदेमंद है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए फायदेमंद है, राइट। हाँ, जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनके लिए भी फायदेमंद है, जिनका बीपी लो है उनको थोड़ा सा बचने की जरूरत है ना। कई बार ऐसा लगता है कि अभी एक जस्ट अभी पेशेंट अभी थेरेपी के लिए आई थी, उनकी क्या कहानी हो रही है, उनकी हार्ट की बीट एकदम डाउन हो रही है, 60-65 के आसपास चल रही है। मैंने उनको अभी दवा दी, तुरंत उनका 84-85 के आसपास आ गया, और कुछ थेरेपी वगैरह किया तो अभी रिलैक्स होके गए। लेकिन वही गलती उन्होंने की, तरबूजा तरबूजा जम के खा लिया था। और एज के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, बॉडी में वीकनेस है, डॉक्टर्स ने बता दिया भाई आप कमजोर हैं बहुत ज्यादा, तो आप आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप रोटी सब्जी की जगह तरबूजा खरबूजा ये खाइए। लेकिन उन्होंने उठा के एक ही बार में एनर्जी प्राप्त हो जाएगी ऐसा करके पूरा एक साथ खा लिया। एक साथ खा लिया तो और बीपी डाउन हो गया। डाउन हो गया तो स्थितियां उनकी यहाँ तक आते आते, जब उनका ड्राइवर लेके आया तो स्थितियां बड़ी विकट थी। तो कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं, है ना। तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका गुस्से, कई बार क्या होता है बीपी कम होता नहीं है, दवाइयों के साथ ही कम होता है, और कई बार दवाइयों के आदती भी हो जाते हैं। और जिनका गुस्सा ज्यादा आता है ना, उनके लिए भी ये फायदेमंद
उपाय है। गुस्से वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है ना, क्योंकि ये शीतलता देता है, दिमाग को तरोताजा रखता है। देखिए, बीपी हाई होने का रीजन क्या है? एड्रिनो ग्लैंड का ओवर एक्टिव होना, या नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन होना, नर्वस सिस्टम की कमजोरी होना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, या हमारे टॉक्सिन बढ़ते हैं शरीर में, तो नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है, जिसके कारण ये सारी कहानियां शुरू हो जाती है एक के बाद एक। टॉक्सिक कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो भी इसको ले सकते हैं, जिनका एलडीएल वीएलडीएल एचडीएल जो भी बढ़ा हुआ है, तो उसको ये मैनेज करने में फायदा करेगा। एचडीएल तो आपका बढ़ा हुआ होना ही चाहिए, है ना। उसका रेशो यदि 25% से क्रॉस है, तो फिर आपको एलडीएल वीएलडीएल बढ़ने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, डराया भी जाता है कई लोगों के द्वारा कि आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपको रेशो देखना है, उसका 25% एक्सेस है एचडीएल, तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई परेशानी उससे होने वाली नहीं है ना। बीपी हुआ भी तो वो अंडर कंट्रोल होगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एलडीएल वीएलडीएल बढ़ गया है, तो फिर आपको सजग होने की जरूरत है। तो नसों में तनाव और इनको रोकता है, नसों को ताकत देता है, और उनका लचीलापन बरकरार रखता है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए गुस्सा भी कम आता है लोगों को। जिनके गुर्दे कमजोर हैं, जिनको पथरी की शिकायत है, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। लेकिन मैंने फिर वही कह रहा हूं मैं आपको, 100 से 200 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम, यदि आप फिट हैं तो ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम, ज्यादा इससे नहीं खाना चाहिए। कई बार आता इतना बड़ा है, 2-3 किलो का, हम सोचते हैं चलो अपन अकेले ही निपटा डालेंगे आज तो, वो किसी दिन हमें निपटा देगा, है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि आज ही बचा के कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। तो कोशिश करें मिल बांट के खाएं, बांटने की चीजें सस्ती में सारी चीजें बांट के खानी चाहिए ना। अकेले अकेले खाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा आपके लिए है, बाकी परिवार इष्ट मित्रों के लिए भी रखिए थोड़ा, तो एंजॉय कर, आपको ज्यादा एंजॉय आएगा, मजा भी ज्यादा रहेगा, खाने पीने का भी आनंद आएगा। जिनको हृदय रोग की परेशानी है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, उनके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया चीज है। अब एक थोड़ी सी हट के चीज मैं बता देता हूँ, जिनको घात पड़ती है। अब ये घात क्या, स्वप्न दोष हिंदी में बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, नाइट फेल की बीमारी भी बोलते हैं, जितना पुरुषों में लड़कों में आजकल देखने को मिलती है ना। तो उनके लिए भी ये अच्छा प्रयोग है। पेशाब के रास्ते चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है लेट्रिन के साथ में भी, कई बार चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है, उनके लिए बहुत अच्छा है वो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमारी एक ही दिन में ठीक कर लें, ये नहीं है। उसका प्रोसीजर है, वो अपने हिसाब से ही होगा, है ना। तो प्रोसीजर के साथ चलने दीजिए। 100-200 ग्राम अपनी क्षमता देखिए, उससे ज्यादा नहीं लेना। दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम पूरा 1 किलो को खा जाए, नहीं, ये खतरनाक चीज है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। तो स्वप्न दोष जैसी बीमारियों में काम उत्तेजना जिनकी ज्यादा है, उनके लिए तरबूज अच्छा प्रयोग हो सकता है ना। तो उसमें काम उत्तेजना को शांत करता है। हम्म, एक देसी भाषा में बोला जाता है मसाना। मसाना मतलब नाभि के नीचे का जो भाग है हमारा बॉडी का, उसकी जो गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण महिलाओं में पीसीओडी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि वाई डिस्चार्ज ऐसा भी होने लगता है। तो ये सब नीचे के अंगों की, देखिए मैं आपको
एक शॉर्टकट बताता हूँ इसको कैसे जाने, कैसे पहचाने इस बीमारियों को। बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है, बॉडी का, हमारा ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन नाभि के नीचे का टेम्परेचर मेडिकल साइंस बोलता है कि हमें 2 से 3 डिग्री नीचे रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो क्या होगा, नाभि के नीचे की सारी जो बीमारियां देखने को मिलती है ना, पीसीओडी है महिलाओं को, या और भी जो बीमारियां आती हैं महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, घात गिरना है, स्वप्न दोष है, नाइट फेल जिसको बोलते हैं, ये सारी बीमारियां सब के सब वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण है। कोई एलर्जी वगैरह हो रही है तो वो भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण है। यानी बॉडी में एसिड बढ़ने के कारण है, यूरिक एसिड बढ़ गया है शरीर में तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए, यूरिक एसिड वालों के लिए भी फायदेमंद करेगा। देखिए ये इन चीजों को खत्म, कंट्रोल करता है। मैं आपको, कंट्रोल करने में और दी एंड करने में फर्क है। तो इन चीजों को कंट्रोल करता है, खत्म नहीं करता है ना, राइट। जिनको दृष्टि दोष है, पास की नजर कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है, मोतियाबिंद है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, तरह तरह के उपाय कर लिए लेकिन फिर भी मोटापा नहीं जा रहा, ऐसे लोगों के लिए बढ़िया है। जिनकी आंखों में जलन है, उसकी तरबूज की फांक को काट के आंख पे रखकर आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। या ऑफिस में जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, ये लोग ज्यादा फाइलों के अंदर ज्यादा खोए रहते हैं ना, लिखने पढ़ने का काम, या पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। तो स्लाइस एक आंखों पे ऐसे रख करके आप लेटेंगे, ऑफिस से आने के बाद में ना इतना आराम मिलेगा, क्या कहना, ऐसा जैसे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगेगा। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका ऑप्शन एक और है, आंखों पे स्लाइस रखने वाला, क्योंकि ये चिपचिपा कर देगा, आपको गंदा कर सकता है। तो इसकी जगह आलू की स्लाइस भी रख सकते हैं। मान लो ये नहीं रखना चाहे तो आलू वाली स्लाइस रख सकते हैं, राइट। तो वो भी उतना ही काम करेगा, आलू वाला भी। एक हार्मोन्स की इम्बेलेंस के कारण मोटापा हो जाता है, या शरीर में कफ ज्यादा बनने के कारण मोटापा, या गैस ज्यादा बनने के कारण मोटापा आता है। इस मोटापे को रिलीफ देते क्या, एक ही उपाय हो सकता है, ये तरबूजा इस मौसम में शानदार चीज है। तो आपके मोटापा, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, मैंने जब आपको वात पित्त कफ और वो हमने जो आयुर्वेद का प्रोफेशनल कोर्स आपको सिखाया था, तो कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने किया है 3-4 महीने वाला कोर्स, उनमें सबको वात पित्त कफ के बारे में जानकारी होगा कि वात पित्त कफ क्या है बेसिकली। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे क्या कर रहा है, हल्का सा कफ को इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन ये डिक्रीज जरूर कर देगा। और खास तौर से ये पित्त की बीमारियों को शांत करेगा और वात की बीमारियों को शांत करेगा, राइट। तो वात की बीमारियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, तो बढ़ा सकता है, ठीक है, कम मात्रा में शांत करेगा, फायदा देगा। एसिड, पित्त की बीमारियां, यानी यूरिक एसिड बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये इन सब में ये फायदेमंद होगा, राइट। यूरिक एसिड बढ़ गया तो पित्त की बीमारियां, कहीं स्किन में जलन हो रही है, रेड पार्ट, रेडिस हो रहे हैं स्किन पर कहीं भी हिस्से में, वहां पर इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो कई लोगों को स्किन पे स्किन एलर्जी होने के चांस भी हैं, ठीक है। तो नुकसान और फायदे में दोनों आपको बता दिए। ये बहुत जरूरी है कि हमें, किसी के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। हर चीज का, विज्ञान का एक नियम है, विज्ञान बोलता है कि जिसका प्रभाव है तो उसका दुष्प्रभाव भी है। तो दुष्प्रभाव क्या है ये जानना है, और प्रभाव क्या है ये जानना है। यानी कुल मिला के ये समझना है जी, बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो क्या करेगा, वो काट ही लेगा, है ना। इंसान के हाथ में दोगे तो हमको इंसान बनना है, बंदर नहीं बनना, राइट। तो ये चीजें को हमें जानना जरूरी है।
तो मोटापे के लिए हमने देखा, जिनको डिप्रेशन, जो तनाव की दवाइयां खाते हैं, जो मानसिक रोगी हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, स्वभाव में गुस्सापन, एकदम नाक पे रखा रहता है गुस्सा, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको धूल से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, जिनको सांस फूलता है, दमा अस्थमा टाइप है ना, धुएं से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, ऐसे लोगों का सांस जो फूलता है, अस्थमेटिक एलर्जी में ये बहुत फायदेमंद रहेगा। जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर फैटी लीवर है, उनके लिए भी तरबूजा अच्छा है। जिनको कब्ज का प्रॉब्लम रहता है, जिनको छाती में जलन, एसिडिटी बनी रहती है, उनके लिए अच्छा। हमेशा डकार आती रहती है, उनके लिए अच्छा। जिनको भूख नहीं लगती है, उनके लिए अच्छा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अच्छा। गठिया, ऑस्टियो या रूमेटेड, कोई भी हो, अर्थराइटिस का, हर भाग में ये आपको फायदा करेगा। जोड़ों के दर्द में हर भाग में आपको फायदा करेगा। फिर कह रहा हूँ, जोड़ों के दर्द में ज्यादा मात्रा में खाओगे तो बढ़ जाएगा। फिर कहोगे कि डॉक्टर साहब ने तो बताया ही नहीं था हमको, कम मात्रा ज्यादा। लिमिट हर चीज की बहुत जरूरी है ना। हर चीज की लिमिट क्रॉस करने के बाद में हर चीज खराब हो जाती है। तो किसी भी प्रकार का गठिया, चाहे हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण हुआ हो, या किसी बीमारी के कारण, कई बार स्टेरॉइड दे देते हैं कई दूसरी बीमारियों में ठीक करने के लिए, और फिर बाद में जाके ये स्टेरॉइड और इनका साइड इफेक्ट के रूप में गठिया हो जाता है कई लोगों को। तो उसमें भी ये लाभकारी परिणाम देगा। कमजोरी के कारण गठिया हो जाता है कईयों को, वो भी लाभ करेगा। यूरिक एसिड को, पथरी को भी पेशाब के रास्ते निकालने में सुविधा देता है। इसमें कैल्शियम मिनरल बहुत ज्यादा है, इसलिए गठिया के लिए फायदेमंद। सूजन के लिए भी फायदा करता है। दर्द को फायदा करेगा। जिनको मसल्स की वीकनेस में फायदा करेगा, मांसपेशियों को, नर्वस सिस्टम को। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कंपवात जो शब्द का इस्तेमाल होता है, पार्किंसन जो बोलते हैं जिनको, उनके लिए ये अच्छा प्रयोग है। पार्किंसन वाले इसको खाना रोक करके इसको भी खाना शुरू कर दें। लेकिन कैसे? एक साथ नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, एक कप काट के रख लीजिए, 100 ग्राम मान लीजिए, 100-100 ग्राम। दिन में आप भले ही 8 बार खा लीजिए, 10 बार खा लीजिए, है 100-100 ग्राम, एक एक 2-2 घंटे का गैप से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से वहां तक की दूरी करने में ज्यादा समय लेता नहीं, जल्दी से पचन हो जाता है इसका। खून की खराबी का मैंने स्किन एलर्जी के बारे में बता ही दिया। उसके लिए तरबूज का इस्तेमाल अच्छा है। पाचन शक्ति, टाइम से भूख नहीं लगना, उनके लिए तरबूज अच्छा है। तो हमने फायदों की चर्चा की, तो थोड़ा नुकसान की चर्चा करें। शुगर वाले कृपया करके इसको कम मात्रा में ले लें। जिनको इंसुलिन चल रहा है, तो भूल कर भी इसको टच ना करें, बढ़िया रहे। ठीक है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा भी है। तो इस तरह से मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए हैं। आपको अपनी क्षमता देखनी है। यदि कोई रोग नहीं है, तो 100 से 300 ग्राम तक आप डेली सेवन कर सकते हैं। टुकड़ों में बांट दोगे, रोग है तो टुकड़ों में बांट के ले लो। 100 ग्राम पहले लिया, या फिर दूसरे ग्राम, फिर 100 ग्राम दूसरी बार, फिर ले लिया 1-2 घंटे बाद, फिर 100-100 ग्राम 1-2 घंटे बाद। तो आप खाना छोड़ के मान लो 2-2 3-3 घंटे से 100-100 ग्राम भी खाएंगे, एक तो भूख नहीं लगेगी,
मोटापा है जिनका उनको लॉस होगा, और जो बीमारियां मैंने बताई हैं उनमें सब में ये फायदा कर जाएगा। नुकसान का मैंने आपको बता ही दिया, नुकसान की किसमें करेगा, बीपी और शुगर, लो बीपी और शुगर में करेगा, राइट। हाई शुगर में और लो बीपी में करेगा। हाई बीपी में कोई नुकसान नहीं करेगा, उनके लिए फायदा करेगा, वो ले सकते हैं, राइट। रात को तरबूज नहीं लेना कभी भी, रात को कोई भी फल इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये बड़ा मुश्किल कर देगा जीना, राइट। अच्छा, इसको शाम को या रात को लेने से फिर आपको बार बार रात को उठ करके जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, ये बहुत परेशान करेगा, है ना। इसलिए बेहतर ये है कि आपको रात को नहीं लेना, सुबह दिन में लेते रहिए, अच्छा है। नहीं तो बार बार टॉयलेट के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा, परेशानी होगी। हालांकि इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो बहुत ज्यादा, लेकिन यह है कि यूरिन के लिए आपको बार बार जाना पड़ सकता है, या फिर दस्त यानी पेट साफ जो होने की प्रक्रिया है वो ज्यादा हो सकती है। जिसका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, अच्छा है, फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो रात की नींद खराब होने से जो बचना चाहते हैं तो वो शाम को इसका सेवन ना करें। तासीर ठंडी है तो गर्मियों में गर्म तासीर है, इसलिए गर्मियों में पूरा भरपूर आनंद लीजिए। तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी बताने का प्रयास किया, और आज के जो भी रिसर्चेज हैं वो मैंने आपको बताया कि ये अ, जो हमारे गुप्त रोग हैं उनके लिए आजकल की रिसर्चेज बहुत आ रही हैं कि इस पे इसका बहुत ज्यादा असर देखा गया है। जैसे नाइट फेल होते हैं लड़कों के साथ में आजकल, नए बच्चों के साथ में, उनका जो घात गिरता है, वीर्य गिर जाना, वीर्य की बीमारियां हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं अंडाणु की लेकर के, उसमें ये नई रिसर्च में काफी अच्छा योगदान बताया गया है इसका। बाकी पीसीओडी और यानी टेम्परेचर, मैंने कहा ना, नाभि के नीचे के जितने भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो जो प्रॉब्लम हो जाती है उन सब में ये लाभकारी परिणाम देगा। इसलिए खरबूजे का पूरा तरबूजे का पूरा आनंद लीजिए, और मौसम का तो आनंद है ही है। आपका इस बीच में कोई सवाल बाकी शेष है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हम क्लास का समापन करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। जी सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार जी। हाँ बताइए सर, बताइए। वो जो आप बोला कि नाभि के नीचे का मतलब ठंडा, थोड़ा टेम्परेचर कम करना है, उसका लिए जब तरबूज का मौसम नहीं रहेगा, ऐसे भी साथ में हम उसमें पानी पट्टी भी कर सकते हैं ना। पानी है जी। पट्टी या स्नान। हाँ पानी हाँ हाँ, पट्टी। बहुत बढ़िया पानी बहुत पट्टी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम्म। और बहुत बढ़िया। कटी स्नान भी, जब इसका मौसम नहीं रहेगा तो इससे मतलब उस प्रॉब्लम में फायदा होगा ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयोग है। जी। मैं तो खुद जी। भी अभी यही करता हूँ मौसम के अंदर। जैसे नहाना जाते हैं तो हम लोग सीधा शावर के नीचे नहीं जा करके क्या करना है, पैरों के ऊपर पानी डालना चाहिए, और पैरों से ही नहाने का ऊपर की तरफ क्रम शुरू करना चाहिए। तरीका यही था पहले नहाने का, हम लोगों ने अब एक व्यवस्था बना ली सीधे शावर के नीचे शुरू हो जाते हैं हम लोग। ये बड़ा खतरनाक है, इससे बॉडी को समझ में नहीं आता है, कई इम्बेलेंसेस बॉडी में होने लग जाते हैं, और हम्म। ये खतरनाक स्थिति है। तो एक तरीका और हो सकता है कि नाभि में सीधा एक पैरों को गीला करने के बाद में एक मग्गे से धार लिया और सीधा नाभि के अंदर आप लेट करके बाथरूम में डाल सकते हैं। ये भी टेम्परेचर को कम करता है। नाभि जो जी। डिगने की समस्या है उसको भी, ये नाभि को भी मजबूत करता है, क्योंकि बॉडी का सेंटर पॉइंट है नाभि, में 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं। तो जी।
आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपको ऐसे ही समाप्त कर देगा ये। कई लोग क्या ठीक। करते हैं कि मुझे जहाँ सुविधा मिलती है, नल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा में तो वो आपके नाभि पे चोट करेगा, तो हल्का हाँ। सा एक धार सीधी बना करके आप नीचे लेट सकते हैं नल के नीचे। नहीं तो नुकसान भी कर सकता है ना, ज्यादा हैवी नहीं हो, ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं हो, जितना आपको सहन हो जाए इतना। तो नाभि को नल के नीचे रख के भी आप उस पे सीधा पानी डाल के सेवन कर सकते हो, उससे भी ये नीचे का टेम्परेचर जो है, हमारा नाभि के नीचे का टेम्परेचर लो हो जाएगा, और इन सभी बीमारियों में लाभकारी परिणाम मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छी ठीक बात, है। नाइस। ठीक है, ओके, और किसी का नमस्ते। कोई सवाल है तो आप ले लीजिए। किसी का कोई सवाल है? जी नमस्कार, नमस्कार जी, प्रणाम प्रणाम। तो सभी को अपन समापन करते हैं, और अब संडे को मिलेंगे शाम को 7 बजे, है ना? तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जी जी।